हेलो। आज मैं डिस्कस करूँगी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमें इक्वेशन बनाने आ गई है, आपको आता है इक्वेशन सॉल्व करना। सॉरी, तो आपने पहले जितने भी मेथड है, 3 मेथड हैं, तो उनसे आपने इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यूज़ सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, पर हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? वर्ड प्रॉब्लम्स में। जो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी है उसको हम कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम सम्स हैं, उनको क्या करेंगे? कैटेगराइज कर देंगे। क्या करना है? कैटेगराइज कर देना है। तो हमने क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो किस पे बेस होती हैं। पहला है कि आपका आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट, मतलब आर्टिकल्स दिए होंगे, चीज़ें दी होंगी, उनके दाम बताए होंगे, इस तरह पे क्वेश्चंस होंगे और वो आपको सॉल्व करना होगा। सेकंड टाइप में क्या है? नंबर बेस। जैसे आपको कोई नंबर दिया होगा, 2 डिजिट नंबर है या सम ऑफ 2 नंबर्स आर, इस पे दिया होगा, तो ये आपका सेकंड टाइप है। थर्ड क्वेश्चंस में क्या होता है? कैटेगरी में फ्रैक्शंस में होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, इस पे बेस होता है। फ्रैक्शन में जैसे 4/5 है, तो इसमें इसका डिनोमिनेटर ये है, इसका न्यूमरेटर ये है, तो इस पे बेस क्वेश्चन होते हैं किसमें? फ्रैक्शंस में। अब आता है आपका फोर्थ टाइप, जिसमें होता है एजेस। इस पे बेस होता है एजेस पे। जैसे राम की एज अभी इतनी है, 10 साल के बाद इतनी हो जाएगी। तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो किस पे बेस है, फोर्थ टाइप किस पे बेस है? एजेस पे। अब 5 टाइप किस पे है? डिस्टेंस एंड स्पीड। अब डिस्टेंस एंड स्पीड किस में आ गया आपका? कैटेगराइज, इसमें भी कैटेगराइज होता है, जिसमें ट्रेन की स्पीड, कार की स्पीड चल रही है, बोट का अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम है। तो इससे रिलेटेड, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला जो टाइप है, आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट, वो लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा इजी भी है। हमें क्या करना होता है? क्वेश्चंस को सही से समझना होता है, और यही क्वेश्चंस को जो वर्ड्स में लिखा है उसको हमें किस में चेंज करना है? मैथमेटिकल इसमें टर्म्स में। ठीक है, अब जहाँ भी इंक्रीज लिखा है तो हमें प्लस करना है, जहाँ डिक्रीज लिखा है वहाँ पे माइनस करना है, जहाँ पे आपको गेन है तो वह प्लस है, जहाँ लॉस है वहाँ पे क्या है? माइनस है। जहाँ पे आप गिव करोगे, जहाँ पे आपने दिया, ठीक है, गिव किया, तो वो क्या हो गया? आपने दिया अपनी तरफ से तो वो माइनस हो गया, जिसने लिया उसका क्या हो गया? प्लस हो गया। अब इज़, जहाँ पे मोस्टली इज़ लिखा रहता है, ये होगा, तो उसकी जगह क्या आ जाता है? इक्वल्स टू का साइन। क्या आ जाता है? इक्वल्स टू का साइन। तो हम पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसको ध्यान से देखेंगे। मैं ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कि 4 chairs and 3 tables. 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100, and 5 chairs and 2 table cost rupees 1750. Find the cost of a chair and the table separately. तो सबसे पहले जो आपको जिसका कॉस्ट, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको एज्यूम करना है। पहले आपको एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन्हीं को एज्यूम करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ए चेयर। ठीक है, एक चेयर का कॉस्ट कितना हो गया? एक्स मान लिया, रुपीज़ एक्स। ठीक है, वैसे द कॉस्ट ऑफ ए टेबल। ठीक है, टेबल का कॉस्ट हमने क्या मान लिया है? टेबल का कॉस्ट हमने मान लिया रुपीज़ वाई। ठीक है, अब लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर एक्स हो गया और टेबल का कॉस्ट कितना हो गया? वाई। अब पहले कंडीशन पे जाएंगे। 4 चेयर्स एंड 3 टेबल कॉस्ट रुपीज़ 2100। ये तो ईजी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट,
तो फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट जैसे भी लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट 4 चेयर, ठीक है। कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चेयर का कॉस्ट x है, तो 4 चेयर का क्या होगा 4 इंटू एक्स, 4 चेयर क्या है x, 4 की जगह 4 लिखा, चेयर का कॉस्ट x हो गया, एंड और हो रहा है इसके साथ ऐड हो रहा है, तो क्या ऐड हो रहा है 3 टेबल क्या है y है। कॉस्ट कितना कॉस्ट कर रहे हैं, दोनों मिला के कितना कॉस्ट कर रहे हैं 2100। तो ये आपका क्या हो गया कंडीशन फर्स्ट से पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरा क्या है 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, दूसरा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 चेयर्स हैं, तो 5x प्लस 2 टेबल्स, y टेबल कितना है y सपोज किया है हमने, तो 2 टेबल कितना है y, कॉस्ट कितना कॉस्ट करेगा 1750। तो ये आपकी क्या बन गई 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है। 4 चेयर्स, चेयर कितनी थी x है, कॉस्ट कितना है 3 टेबल्स है, तो 3 टेबल का कॉस्ट कितना होगा 3 इंटू वाई, और कितना कॉस्ट मिला के कर रहे हैं 2100। और सेकंड क्वेश्चन में 5 चेयर प्लस 2 टेबल कॉस्ट रुपीज़ 1750। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब आपको किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ए और बी के पास कुछ ऑरेंजेस हैं। ए सेज टू बी, ए बी को कहता है इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस। पहला कंडीशन क्या है, ए बी से क्या मांग रहा है 10 ऑरेंजेस, बी अपने 10 ऑरेंजेस किसको देगा ए को, ठीक है। तब क्या होता है आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू, ठीक है। ए के पास कितना हो जाएगा ट्वाइस नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो उसके पास बचे हुए हैं उसके ट्वाइस। बी रिप्लाइज क्या करता है इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस। अब सेकंड कंडीशन में बी क्या मांग रहा है ए से 10 ऑरेंजेस, तो उससे वो 10 ऑरेंजेस मांगता है, तो आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विद यू, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस पता करने हैं ए और बी के पास कितने हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड बी। तो आपको जो फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड बी, तो आपको उसको पहले क्या करने का, पहले लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ, बस यही आपको लिखना है। लेट करो जो ये क्वेश्चन लिखा है पूरा लाइन में लिख दो, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ ए। क्या मान लिया हमने इसको x मान लिया, क्या मान लिया x, और फिर वही चीज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद बी। बी के पास जितने ऑरेंजेस हैं उसको हमने क्या माना है y, और a के पास जितने भी ऑरेंजेस हैं क्या माना है हमने x। इसके पास x नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, इसके पास क्या है y नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो अब हम कंडीशंस पे जाएंगे, ठीक है। ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, मान लिया ए के पास x है, बी के पास क्या है y है। अब ए सी पहला कंडीशन ए सेज टू बी, ए, ये समझाने के लिए आपको लिखना नहीं है, ए और बी ये x है, इसके पास क्या है y। ए बी से कह रहा है इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, ठीक है। जब इफ़ यू गिव मी, ए बी से मांग रहा है, ए किससे कह रहा है बी से, ए बी से कह रहा है कि इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, अगर तुम अपने 10 ऑरेंजेस मुझे दे देते हो। अब जब ये 10 ऑरेंजेस इसको दे देगा तो पहली कंडीशन बनेगी, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
पहली कंडीशन में बी अपने 10 ऑरेंजेस किसको देता है, ए को, ठीक है, क्योंकि क्या मांग रहा है, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस। अब आप 10 ऑरेंजेस देने के बाद, आफ्टर गिविंग after giving 10 oranges, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस सब में चेंज होगा। 10 इसने अपने दिए तो इसका 10 माइनस हो गया, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपका 10 माइनस हो गया, और 10 इसने ले लिए तो इसमें 10 क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए इक्वल्स टू कितना हो गया, x प्लस 10, क्योंकि इसको 10 ऑरेंजेस मिल गए हैं और इसके पास 10 ऑरेंजेस चले गए हैं, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो गए इसके पास, ये। अब नंबर ऑफ ऑरेंजेस ए को हमने ये मानना है इस कंडीशन में, और बी को कितना मानना है, ये। अब इसके पे ही हम बेस अपना इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसे आपका क्या है, इसमें कंडीशन में क्या था, आई विल है, अगर इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई, तो कौन आई है इसमें आई कौन है, ए, आई क्या है, ए विल हैव, तो ए के पास होगा, ठीक है। तो आई में क्या आ रहा है, ए क्या है, मैं इसको लिख देती हूँ फिर से, आई विल हैव, I will have twice the number of oranges left with you. I will have twice the number of oranges left with you, ठीक है। तो इसमें आई क्या है, ए है, और यू किसको कह रहा है, ये बी को, तो आई क्या है इसमें, ए की वैल्यू क्या है इसमें, x माइनस एक्स प्लस 10, क्या है, x प्लस 10, विल हैव की जगह क्या लगेगा, इक्वल्स टू, विल हैव की जगह क्या लगेगा, इक्वल्स टू, आई ए है, तो ए की वैल्यू क्या है इस कंडीशन में, x प्लस 10 विल